हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तेलुगु फैन फिक्शन फादर इन लॉस ऑब्सेशन का पार्ट 7 स्टार्ट करने वाली हूँ। और मैं जो डेस्टिनी लव वन शॉट दिया था उसमें टॉप 3 है। मैं सिर्फ गलती से टॉप जेके कह दिया था और मैं जानती हूँ इस वजह से बहुत लोग उसे नहीं देखा है सिर्फ जेके सुनकर, पर उसमें असल में टॉप 3 है। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो फिर आप लोग जाकर उसे चेक कर सकते हैं। तो फिर चलिए अब मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा नर्वस और बहुत ही ज़्यादा डर रहा था और डरते हुए वो जब चुपचाप नीचे जाता है तब जंगकुक पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि ये किम मेंशन नहीं था बल्कि ये कोई और ही मेंशन था। तब जंगकुक के देखने के बाद कॉन्फ्यूज होकर सिर्फ आसपास ही देखने लगता है। तब तांग जब जंगकुक को देखता है तब अपनी सॉफ्ट स्वीट वॉइस में कहते हैं, बेबी बॉय अब जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, हम दोनों को ब्रेकफास्ट भी करना होगा। तब जंगकुक तांग की तरफ देखता है। तब जंगकुक यार फिर से रेड हो जाता है, क्योंकि तांग एप्रन में था और तांग को बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। तांग जब नोटिस करता है कि जंगकुक अब तक नहीं आया है तब तांग पीछे की तरफ टर्न होता है। तब वो देखता है जंगकुक उसकी तरफ ही घूर रहा था। तब तांग सोले सोले जंगकुक की गाड़ी पर चला जाता है। उसकी फेस पर एक इविल स्माइल था। फिर वो जब जंगकुक के एकदम क्लोज चला जाता है तब वो जंगकुक की तरफ थोड़ा झुककर अपनी डीप सेक्सी वॉइस में कहते हैं, बेबी बॉय मेरी तरफ ऐसे मत देखा करो, नहीं तो तुम्हारी डैडी तुम्हें फोर्स कर लेगा। तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हें फोर्स करूँ और मेरी कंट्रोल से बाहर चले जाऊँ। तब जंगकुक तांग की सेक्सी वॉइस सुनकर ही अपने होश में आ जाता है और तुरंत हिचकिचाते हुए कहते हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। तब तांगे सुनने के बाद जंगकुक को कहते हैं, तो फिर आप जल्दी से आ जाओ और डैडी की बातों को सुनकर चुपचाप ब्रेकफास्ट करो। तब जंगकुक जो चुपचाप हम अपने सीट लाते हुए नीचे की तरफ देखते हुए चुपचाप अपने ब्रेकफास्ट करने के लिए जाने लगता है। जंगकुक जब अपनी सीट पर बैठने ही वाला था तभी तांग जंगकुक को अपने पास खींच लेता है और उसे अपनी लैप पर बिठा लेता है। तब जंगकुक जो और भी ज़्यादा शॉक था, पर तांग जंगकुक को प्यार से कहता है, तुम्हारी डैडी जब यहाँ पर है तब तुम क्यों जाकर चेयर पर बैठोगे? तुम्हें हमेशा अपनी डैडी की गोद में बैठना चाहिए, न कि किसी और की। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं, मैं सिर्फ चेयर पर बैठने वाली थी, किसी की लैप पर नहीं। तब तांग कहते हैं, जो भी हो, मैं जब भी तुम्हारे साथ कोई भी टाइम पर खाना खाऊंगी तब तुम्हें हमेशा मेरी लैप पर बैठना होगा, क्योंकि मेरी लैप पर तुम अच्छा लगते हो। तब ये सुनने के बाद जंगकुक जो कोई भी आंसर नहीं करता है। तब तांग अपने हाथों से जंगकुक को ब्रेकफास्ट खिलाने की कोशिश करते हैं, पर जंगकुक जो तांग को मना करते हुए कहते हैं, मैं खुद खा सकती हूँ, तुम अपने हाथ यूज करके खुद खा लो। तब तांग अपनी कोल वॉइस में कहते हैं, तुम क्या चाहते हो जंगकुक? मैं तुम्हारे पर नाराज हो जाऊँ? मैं तुम्हारे साथ इतनी टाइम से स्वीट बनने की कोशिश कर रही हूँ, पर मुझे लगता है तुम्हें पसंद नहीं है। मैं क्या फिर से तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो जाऊँ और उसके बाद मैं तुम्हें पनिश करूँ, या तो तुम मेरी साइको बिहेवियर को देखना चाहते हो? चुपचाप मैं जो कह रही हूँ सिर्फ उसे फॉलो करो और चुपचाप अभी ब्रेकफास्ट करो। तब जंगकुक तांग की कोल वॉइस सुनकर और भी ज़्यादा डर जाता है और तब जंगकुक कोई भी बातें ना करते हुए चुपचाप तांग जो उसे ब्रेकफास्ट कर रहा था उसे करने लगता है। ब्रेकफास्ट जब करना हो जाता है तब तांग जंगकुक को सॉफ्टली कहते हैं, और क्या तुम्हें कुछ भी चाहिए बेबी डॉल? तब जंगकुक तांग को कोई भी आंसर नहीं करता है। तब तांग जंगकुक की चिन को पकड़ते हुए उसे ऊपर की तरफ उठाता है और जंगकुक को कहते हैं, बेबी डॉल क्या हुआ है? तुम मेरी बातों का क्यों आंसर नहीं कर रहे हो? मैं कितनी ज़्यादा स्वीट बन रही हूँ, पर फिर भी देखो तुम मुझे हर वक्त गुस्सा दिला रहे हो। अब बोलो तुम्हें क्या कुछ चाहिए? तब जंगकुक नाम में अपने सिर हिला देता है। तब तांग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने आइस को टाइटली बंद कर लेता है। तब जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा शौक था कि तांग को अचानक से क्या हो गया है, तब तांग जो अपने दांत को पीसते हुए अपनी कोल वॉइस में कहते हैं, तुम्हारे पास क्या खुद की माउथ नहीं है? तुम्हें किसने सिर हिलाने के लिए कहा है? मैं कहा हूँ अपनी माउथ से मुझे आंसर करो, न कि अपनी सिर हिलाकर मुझे आंसर करो। तो फिर अब तुम क्या मुझे आंसर करने वाले हो, या तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा? तब जंगकुक तुरंत कहते हैं, नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तब तांग
फिर से अपने कोल वॉइस में कहते हैं, यही बात याद रखना कि तुम मेरी बातों का सिर्फ हमेशा अपने मुंह से आंसर करने वाले हो। मुझे पसंद नहीं है कि तुम सिर हिलाकर आंसर करो। तब जंगकुक जो फिर से सिर हिला देता है। तब तंग गुस्से में कहते हैं, मैं अभी क्या कहा था। तब जंगकुक कहते हैं, हाँ मैं नहीं करूँगी। तब तंग छोटा सा स्माइल के साथ कहते हैं, तो फिर मुझे लगता है मेरी बेबी बॉय मेरे लिए पागल हो रहा है। तब जंगकुक जो इसकी कोई भी आंसर ना देते हुए सोली सोली नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तांग जल्दी से जंगकुक को बॉडी स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर जल्दी से ऊपर की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहता है, तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो, मुझे छोड़ दो। तब तांग जंगकुक को कहते हैं, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। और तांग ये कहकर जंगकुक को लेकर सीधा ऊपर चला जाता है। तब वो लोग जब वहाँ पर जाता है तब तांग जो सॉफ्टली स्माइल के साथ जंगकुक को एक रूम के अंदर लेकर जाता है। तब जंगकुक जो कॉन्फ्यूज था, तब तांग उस रूम को दिखाता है जो सच में ब्यूटीफुल था। तब जंगकुक तांग को कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं, इस रूम में क्या होगा। तब तांग जंगकुक को कहते हैं, ये हमारी एक बिग सा बेडरूम होगा। जब हमारी बहुत सारा बेबीज होगा तब हम लोग जब भी उन लोगों के साथ रहने की कोशिश करेंगे, या तो वो लोग जब हम लोगों के साथ रहना चाहेगा तब हम दोनों इस बेडरूम में रह सकते हैं। तब जंगकुक के सुनने के बाद उसके हार्ट बीट पूरी तरह से रुक जाता है, क्योंकि वो ऐसा कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। तांग सच में उसके साथ इतनी बड़ी सी एक ड्रीम भी देखता है। तब जंगकुक को तांग खींचते हुए फिर से दूसरे रूम में लेकर जाता है, जो और भी ज़्यादा सुंदर था और वहाँ पर बहुत सारे कार्टून की भी ड्राइंग था। तब तांग जंगकुक को कहते हैं, ये हमारी बेबीज के लिए होगा, जो वो लोग यहाँ पर एंजॉय कर सकता है। और तांग ये कहकर अपनी बॉक्स से स्माइल दिखाता है। तब जंगकुक सिर्फ तांग की तरफ ही घूरने लगता है। तब तांग जंगकुक को लेकर फिर से दूसरे रूम में चला जाता है। तब जंगकुक जो तांग को कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं, मुझे क्यों तुम इतनी ज़्यादा रूम में घुमा रहे हो, मुझे और नहीं देखना है ये सब कुछ। तब तांग जो तुरंत ही रुक जाता है और जंगकुक की तरफ देखता है, और जो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड था पर उसकी फेस से वो सारे एक्साइटेडमेंट चला जाता है और कहता है, तुम्हें क्या ये पसंद नहीं है जंगकुक। तब जंगकुक तांग को डायरेक्टली कहते हैं, नहीं मुझे नहीं पसंद। तब तांग कहते हैं, तो फिर तुम चाहते हो कि मैं इसमें डेकोरेट में कुछ चेंज कर दूँ ताकि तुम्हें पसंद आ जाए। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद तांग को कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, हमारी कोई भी फैमिली नहीं होगा, तो फिर ये सारे सपना देखना बंद कर दो। और तुम ये मत सोचना कि मैं डेकोरेट की वजह से सब कुछ कह रही हूँ, यह सब कुछ मैं दिल से कह रही हूँ, क्योंकि मैं सच में नहीं चाहते हुए ये सब कुछ। तुम अपनी लाइफ में खुशी से रहोगे, मैं अपनी लाइफ में खुशी से रहूँगी, पर मैं सच में तुम्हें कोई भी ऐसा भी ड्रीम नहीं दिखाना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती कैसे तुम मेरी प्यार में गिर गए हो, पर मैं एक बात जानती हूँ, ये सब कुछ करके मेरी लाइफ को ख़राब कर रहे हो। तब तांग अपनी कोल वॉइस में कहते हैं, तो फिर तुम देही होंग के साथ ये सब कुछ चाहते हो। तब जंगकुक इसका कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तांग गुस्से में कहते हैं, उस देही होंग को क्यों भूलने जा रहे हो तुम। तब जंगकुक कहते हैं, मैं कैसे भूल सकती हूँ, वो मेरी फियांसे से। तभी तांग उसे काट देता है और कहते हैं, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तो फिर उसे सिर्फ भूल जाओ, दोबारा से उसके नाम बिल्कुल भी मत लेना। तब जंगकुक तांग की तरफ और भी ज़्यादा डरते हुए देखने लगता है। तब तांग एक लंबा सांस छोड़ता है और खुद को काम डाउन फील कराते हुए कहता है, तुम जो भी कुछ चाहते हो वो सब कुछ पा सकते हो, पर उस देही होंग के बारे में बातें मत करना। तब जंगकुक अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, अब तुम उसे इतनी ज़्यादा हिट करने लगे हो अपनी सन से। तब तांग ये सुनने के बाद अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है और गुस्से में कहता है, वो मेरी सन नहीं है, तो फिर ऐसे बातें करने की पहले 1000 बार सोच लिया करो और बार बार मुझे याद मत दिलाओ कि वो मेरी सन है। तब जंगकुक के सुनने के बाद एक सेकंड के लिए उसे शौक लगता है कि तांग इतनी ज़्यादा उसके लिए क्रेजी बन गया है कि अब अपनी खुद की सन को भी अब एक्सेप्ट करने से मना कर दे रहा है। तब जंगकुक तांग की तरफ बहुत ही हेट नज़रों से देखने लगता है और कहता है, तुम सच में साइको हो, मैं जानती हूँ तुम मुझे यहाँ से जाने नहीं दोगे, तो फिर
जो करना चाहते हो कर लो, मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं देख सकती हूँ तुम कितनी ज़्यादा नीचे चला गए हो कि खुद की सन को भी एक्सेप्ट करने से तुम मना कर दे रहे हो। मैं इससे क्या एक्सपेक्टेशन कर सकती हूँ? तुम खुद कहते हो ना कि हम लोग आगे जाकर फैमिली स्टार्ट करेंगे, तो फिर यही होगा ना कि तुम हमारी कोई भी सन या तो जो भी डॉटर होगा उससे भी तुम ऐसा ही करोगे। तब तांग ये सुनने के बाद जंगकुक की तरफ अपने आईब्रोज रेस करके देखने लगता है और उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए जंगकुक को तुरंत ही तांग ऑल के साथ पिन कर देता है। तब तांग जंगकुक को अपनी कोल वॉइस में कहते हैं क्या कह रहे थे। तब जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था और अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं मैं जो कहा हो वो क्या झूठ है, तुम आगे जाकर भी ऐसा ही करोगे। तब तुम शायद अपनी फिर से कोई सन इन लॉ के ऊपर ऐसे ही अपनी बुरी नज़र रखने लगोगे। तब तांग इस सुनने के बाद उसे इतनी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसके मन कर रहा था सच में उस जंगकुक को डेस्परेटली पनिश करेगा, वो भी बहुत ही बुरी तरह से, ना कि बेड पर। फिर तांग जंगकुक को अपने दांत को पीसते हुए कहते हैं तुम्हें ऐसा लगता भी है कि मैं ऐसा करूँगी? तुम कैसे सब कुछ सोच सकते हो जंगकुक? तब जंगकुक कहते हैं मैं कैसे नहीं सोच सकते हो, अगर तुम मेरे ऊपर अपनी गंदी नज़र रख सकते हो तो फिर तुम आगे जाकर भी ऐसा करोगे, क्योंकि मैं देख सकती हूँ तुम ऐसा ही इंसान हो। और तुम्हें तभी तांग जंगकुक को उसकी वर्ड पूरा नहीं होने देता है और तुरंत ही जंगकुक की लिप्स को पकड़ लेता है और उसे बहुत ही एग्रेसिवली किस करने लगता है। उसके लिप्स को सक कर रहा था और बहुत ज़ोर ज़ोर से बाइट कर रहा था। तब जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा था, उसके आँख से आंसू गिर रहा था, पर जंगकुक तांग को खुद के पास से दूर धक्का नहीं दे पाता है। फिर तांग किस ब्रेक करने के बाद अपने लिप्स को लिक करते हुए कहते हैं तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तब जंगकुक रोते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं तो फिर क्या नहीं है, तुम आगे भी ऐसा ही करोगे। मैं साइको इंसान को जानती हूँ, वो लोग हमेशा ऐसा ही होता है। तब तांग जो गुस्से में अपने दांत को पीसते हुए फिर से कहते हैं ओ रियली, तुम साइको इंसान को बहुत ही अच्छा तरह से जानते हो ना, तो फिर मुझे एक मिनट बता सकते हो कि मेरी सन कहाँ से आया है, जबकि मैं अब तक मेरी होल लाइफ में कभी भी किसी के साथ इंटीमेट भी नहीं हुआ हूँ। तो फिर मुझे बोलो मिस्टर किम जंगकुक कहाँ से आया है मेरी सन, तुम क्या मुझे आंसर कर सकते हो? यहाँ तक तो मैं तो तुम्हें मेरी फर्स्ट किस भी दिया था, तो फिर मुझे बोलो। तब जंगकुक इस सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा डर जाता है कि तांग कैसे बातें कर रहा है, अगर वो इंटीमेट नहीं हुआ है तो फिर डेहोंग कहाँ से आ गया है। तब तांग जंगकुक को कहते हैं तुम्हारे पास आंसर नहीं है। तब जंगकुक कहते हैं मैं जानती हूँ तुम मुझे झूठी बातें सुना रहे हो। तब तांग गुस्से में कहते हैं हाँ मैं सुना रही हूँ, तुम ऐसा ही सोच रहे हो, मैं जानती हूँ, पर तुम्हें अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो फिर मैं तुम्हें जल्द ही उस सब कुछ प्रूफ दूंगी, जिससे ज़रूर पता चल जाएगा कि डेहोंग मेरा सन नहीं बल्कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का है। तब ये सुनने के बाद जंगकुक को और भी ज़्यादा शौक था। तब तांग जंगकुक को कहता है आगे से दोबारा मुझे डेहोंग के डैड मत कहना, मैं बीरेटेड होने लगी हूँ। मुझे फर्स्ट में ऐसा कुछ भी फील नहीं था क्योंकि तुम मेरी लाइफ में नहीं थे, पर अब तुम मेरी लाइफ में हो और मुझे नहीं पसंद कि तुम हर वक्त मुझे सिर्फ ये कहते रहो कि तुम मेरी सन इन लॉ बनने वाले हो। मुझे नहीं पसंद है, मैं सच में तुम्हारे लिए फील रखती हूँ। मैं मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए भी कभी भी फील नहीं रखी थी। तुम्हारी और डेहोंग के बीच में जैसा रिलेशनशिप है मेरी और उसके बीच में भी ठीक ऐसा ही था। हम दोनों सिर्फ चिक किस किए थे, पर वो मुझे धोखा देकर किसी और के साथ चला गया था और उसके बाद मैं कभी भी किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं आई हूँ। तब जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं और मैं क्या ट्रस्ट करूँगी, तुम अगर मुझे ऐसे ही झूठी स्टोरी सुना दोगे। मैं तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ और तुम्हारी गर्लफ्रेंड मैं जानती हूँ तुम उसके साथ इंटीमेट हुए थे और तुम्हारे साथ हुआ भी था, सिर्फ तुम मुझे इससे ट्रस्ट दिलाने की कोशिश कर रहे हो। तुम मेरी बॉडी को चाहते हो तो फिर ले लो और मुझे जाने दो। मैं अब सच में तुम्हारी ये साइको बिहेवियर को देख नहीं सकती हूँ। तुम पहले जैसा थे अब नहीं हो। मैं पहले की वही तांग को पसंद करती हूँ जो मुझे हमेशा उसके सन इन लॉ की तरह देखता था, न कि अपनी कोई टॉय की तरह जो उससे हमेशा ऑर्डर करेगा और उसकी बातों को मुझे हमेशा सुनना होगा। मैं ऐसा कोई भी टॉय नहीं हूँ। तब तांग जंगकुक के हाथ को और भी ज़्यादा टाइटली ग्रिप कर लेता है, जिस वजह से जंगकुक को
अपने हाथ में और भी ज़्यादा पेन फील होने लगता है और पेन की वजह से वो चिल्लाने लगता है। तब तांग गुस्से में कहते हैं, अगर तुम्हें सच में ट्रस्ट नहीं है ना, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सच में बेड पर लेकर चलूँ, तो फिर चलो, मैं तुम्हें ट्रस्ट दिला देती हूँ कि मैं बेड पर क्या क्या कर सकती हूँ और तुम जैसे वर्जन हो मैं भी ऐसे ही हूँ। बस तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं खुद जानती हूँ मैं क्या हूँ। और तांग ये कहकर जंगकुक को लेकर सीधा उसकी रूम के अंदर चला जाता है। तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर रहा था कि उसे सच में गुस्से में सारी बातें नहीं कहना चाहिए था। तब जंगकुक तांग को रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, मैं तब सिर्फ गुस्से में था, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करना, मैं तुम्हारे हाथ में रेप नहीं होना चाहती हूँ, बस प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं मेरे हस्बैंड के साथ इंटीमेट होना चाहती हूँ, प्लीज़। और जंगकुक ये कहकर तांग के हाथ को पकड़ते हुए बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तब तांग जंगकुक को कहते हैं, क्यों, कुछ देर पहले तो तुम बहुत ही ज़्यादा हिम्मत दिखा रहे थे, अब तुम्हारी वो सारे हिम्मत कहाँ पर चला गया है, मुझे बोलो किम जंगकुक। तब जंगकुक डरते हुए कहते हैं, मैं बस तब गुस्से में थी, मैं तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहते थे, प्लीज़, मैं तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट करती हूँ, तुम्हारी वो एक्स गर्लफ्रेंड था और उसके सन है देहोंग, मैं अब जानती हूँ, तो फिर प्लीज़ मुझे अब छोड़ दो। और जंगकुक ये कहकर तांग की तरफ अपनी आंसू भरी आइस के साथ देखने लगता है। तब तांग, जो जंगकुक की बातों को ना सुनते हुए उसे बेड पर पिन कर देता है और अपने हाथ सोली सोली जंगकुक की शर्ट के नीचे लेकर जाता है और जंगकुक के सिस्ट को मसाज करने लगता है। तब जंगकुक, जो पता नहीं क्यों उसे इससे बहुत ही ज़्यादा अजीब जैसा फील हो रहा था, पर जंगकुक जानता है उसे ऐसा नहीं फील करना चाहिए, उसे क्यों ऐसा फील हो रहा है, उसे सिर्फ डरना चाहिए तांग से, वो क्यों धीरे धीरे प्लेजर फील कर रहा है। तब तांग जंगकुक की सिस्ट को मसाज करते हुए जंगकुक के कान के पास अपने डीप सेक्सी वॉइस में उस पर करते हुए कहता है, आज शाम के टाइम मैं मैरिज पेपर लेकर आऊँगी और हम दोनों शादी करने वाले हैं और रात में आज हमारा वेडिंग नाइट होगा, तो फिर खुद को प्रिपरेशन कर लेना क्योंकि मैं तुम्हें सच में नहीं छोड़ूंगी और मैं जितनी जल्दी हो सकूँ तुम्हें प्रूव करना चाहती हो कि मैं सिर्फ तुम्हारी बेबीज के डैड बनने के लायक हूँ, ना कि किसी और की, ना कि देहोंग मेरी सन है भी। मैं क्या नहीं करती हूँ कि देहोंग अब क्या करेगा, मैं मेरी प्रॉमिस को रखा हूँ, उसे मैं एक सक्सेस लाइफ दिया हूँ, मेरी खुद की सन की तरह बड़ा किया हो, पर मैं अब सेल्फिश हूँ, मैं सिर्फ अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं उसे लेकर क्या नहीं करती हूँ, मैं हमारी इस को लेकर क्या नहीं करती हूँ। तभी जंगकुक जो अचानक से मौन करने लगता है। तब तांग की फेस पर एक इविल स्माइल आ जाता है और इविल स्माइल के साथ कहता है, मेरी बेबी डॉल के इसे पसंद करता है। तब जंगकुक जो अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं, प्लीज़ इसे रोक दो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़। तब तांग जो जंगकुक की शर्ट को तुरंत ही फाड़ कर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तब जंगकुक जो और भी ज़्यादा डर जाता है और खुद को कवर करने की कोशिश करता है, पर तांग ऑलरेडी जंगकुक के हाथ को पिन करके रखा था, जिस वजह से जंगकुक खुद को कवर नहीं कर पाता है। तब तांग जो सोली सोली अपनी फेस जंगकुक के नेक के पास लेकर जाता है और उसकी नेक की स्मेल को इनहेल करते हुए सोली सोली उसके सिस्ट पर आ जाता है और वहाँ पर बहुत सारे सॉफ्टली किस करने लगता है। तब जंगकुक मौन करते हुए कहते हैं, तायोंग प्लीज़ अब बंद करो, मुझे बहुत ही ज़्यादा अब अजीब लग रहा है। तब तायोंग जंगकुक को तुरंत अपनी डीप सेक्सी वॉइस में कहते हैं, अजीब नहीं, तुम्हें प्लेजर फील हो रहा है और तुम इसे पसंद करते हो, तुम मेरे लिए प्लेजर फील कर रहे हो, तो फिर खुद की फीलिंग को अब जानना सीख लिया करो, क्योंकि तुम खुद भी मेरे साथ रहना चाहते हो, बस तुम्हारी वो स्टबन दिल जो बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता है, तो फिर अब अपने दिल को मनाओ और मेरे साथ रहने के लिए राजी हो जाओ। मैं तुम्हें क्वीन की तरह रखूँगी, किम ताओंग की क्वीन, तुम किम की एक क्वीन बनोगी जो इस वर्ल्ड की टॉप बिजनेसमैन की क्वीन होगा और बिजनेस वर्ल्ड की तुम हर एक जगह पर अपनी राज चला सकते हो। तब जंगकुक अपनी चेकिंग वॉइस में कहते हैं, मुझे नहीं चाहिए। तब तांग एक इविल स्माइल के साथ जंगकुक की निपल को अपनी माउथ में ले लेता है और उसे सक करने लगता है। तब जंगकुक जो बेडशीट को बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है और अपने आइस को भी बंद कर लेता है। तब
तांग जो अपने ढंग से जंगकुक की निपल को बार बार लिक करने लगता है और उसे बहुत ही हार्डली शक करने लगता है। तब जंगकुक जो फिर से मौन करते हुए कहते हैं, प्लीज़ मैं इसे नहीं ले सकती हूँ। और ये कहकर जंगकुक जो बार बार अपने बॉटम लिप्स को बाइट करने लगता है। तब तांग जंगकुक की निपल को शक करते हुए कहते हैं, तुम क्या नहीं ले सकते हो? तुम क्या मेरे अब इस बिजनेस ऑल की क्वीन बनना नहीं चाहते हो? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हो? एक हाउस हस्बैंड बनना चाहते हो? या तो तुम मेरी डिक को नहीं ले सकते हो? तब जंगकुक जो रेड हो जाता है और अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं, मैं कुछ भी नहीं लेना चाहती हूँ। तब तांग जंगकुक की निपल को छोड़ देता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए एक इविल स्माइल के साथ कहते हैं, तो फिर हम दोनों पेरेंट्स कैसे बनेंगे? अगर तुम क्वीन नहीं बनना चाहते हो तो फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर तुम्हें ऑब्वियसली मेरी बेबीज़ का मॉम बनना होगा, क्योंकि मैं जितनी जल्दी हो सकूं तुम्हें क्लेम करके ये दिखाना चाहती हूँ कि तुम सिर्फ किम तांग की हो और किम तांग की ही होल लाइफ बनकर रहोगे। तब जंगकुक जो इसका कोई भी आंसर नहीं दे पाता है। तब तांग कहता है, मुझे आंसर करो बेबी डॉल, पर फिर भी जंगकुक से कोई भी आंसर नहीं आता है। तब तांग जिस हद से जंगकुक की जिस्ट को मसाज कर रहा था, तब वो जंगकुक की जिस्ट को थोड़ा टाइटली ग्रैब कर लेता है। तब जंगकुक जो तुरंत चिल्लाकर कहते हैं, हाँ मैं होंगी तुम्हारी। तब ये सुनने के बाद तांग जो स्माइल करता है और जंगकुक की हाफ नेकेड बॉडी पर लेट जाता है और उसकी सिर पर अपनी सिर रखते हुए सोली जंगकुक के हाथ को छोड़ देता है। तब जंगकुक जो एक रिलीफ की सांस छोड़ता है। तब तांग अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, मैं सिर्फ चाहती हूँ हम दोनों होल लाइफ तक ऐसे रहें। मैं जानती हूँ तुम मुझे इस वजह से भी पसंद नहीं करते हो कि मैं तुमसे ज़्यादा ही अल्लड़ हूँ, पर मैं क्या कर सकती हूँ? तुम मेरी लाइफ में बहुत टाइम बाद आए हो। मैं नहीं जानती हूँ क्यों किस्मत ने हम दोनों के अंदर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम दिया है, क्यों तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। मैं नहीं जानती हूँ, पर मैं एक बात जानती हूँ, मैं तुम्हें मेरी पूरे दिल से प्यार करती हूँ और मैं करते रहूँगी। और प्यार कभी भी कुछ भी नहीं देखता है, हमेशा प्यार अंधा होता है और मेरा प्यार भी तुम्हारे लिए अंधा है। मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए फील नहीं रखते हो, पर मैं जानती हूँ तुम जल्दी ही रखोगे। और उसके बाद मैं, तुम और हमारी हर बेबीज, हम सब लोग हैप्पीली एक साथ रहेंगे और ये हम लोगों की लाइफ की सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट होगा। मैं तुम्हें दे होंग से भी ज़्यादा प्यार और ज़्यादा तुम्हें मैं खुश रखूँगी। मैं तुम्हें इसके 100% गारंटी दे सकती हूँ। मैं तुम्हें होल लाइफ में भी कभी भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं इतने टाइम से कभी भी किसी के लिए भी फील नहीं रखी हूँ। सिर्फ तुम ही मेरी फर्स्ट पर्सन हो, तो फिर तुम ज़रूर ये सोच सकते हो कि मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। और तांग ये कहकर जंगकुक की तरफ देखता है, जो कोई भी आंसर नहीं कर रहा था, सिर्फ चुपचाप सीलिंग की तरफ देख रहा था। जंगकुक अपने मन में सोच रहा था, उसे क्या सच में तांग को चांस देना चाहिए, क्योंकि तांग अगर सच में दे होंग की डैड नहीं है तो फिर ऑब्वियसली बात है तांग कभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आया है, तो फिर जंगकुक इससे ज़्यादा और क्या चाह सकता है। उसकी लाइफ पार्टनर उसे होल लाइफ में कभी भी धोखा ना दे और उसके साथ तांग ये सब कुछ जानता है, जो भी कुछ जंगकुक को चाहिए, ना कि दे होंग की तरह जो जंगकुक की बातों को ठीक ठाक से सुनता भी नहीं है और जंगकुक को हमेशा वही सब कुछ करना पड़ता है जो भी कुछ वो चाहता है। तांग भी ऐसा है, पर तांग जंगकुक के साथ जब भी ऐसा करता है तब तांग तुरंत ही जंगकुक को मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि तांग जंगकुक को सैड नहीं देखना चाहता है। पर दे होंग जो उल्टा ही जंगकुक के ऊपर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है और दे होंग जो जंगकुक से जल्दी से शादी भी नहीं करना चाहता है, जिस वजह से जंगकुक को लगता है दे होंग उसे धोखा दे रहा है, जबकि तांग पहले उससे शादी करना चाहता है, वो भी जितनी जल्दी हो सके। और जंगकुक यही सब कुछ सोच रहा था, उसे कि एक बार तांग को चांस देना चाहिए, जबकि तांग अगर दे होंग की डैड नहीं है तो फिर वो दे सकता है, क्योंकि दे होंग जंगकुक के लिए उतनी ज़्यादा केयर नहीं करता है जितनी जंगकुक उसके लिए केयर करता है। फिर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है। तब तांग जो जंगकुक के फेस की तरफ देख रहा था, तब तांग जंगकुक के फेस को रब करते हुए कहते हैं, फिक्र मत करो बेबी डॉल, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ। मैं जानती हूँ मैं कभी कभार गुस्से से लिमिट के बाहर चला जाते हो, पर तुम फिक्र मत क्या करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ।
तुम्हें अगर इस शादी से प्रॉब्लम है तो फिर मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं जितनी जल्दी हो सके तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि देयोंग आने के बाद तुम्हें मेरे पास से चुरा कर लेकर जाए। मैं सच में देयोंग के बारे में क्या नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ अब एक ही बात जानती हूँ, किम जंगकुक सिर्फ मेरा वर्ल्ड है और उसके अलावा इस वर्ल्ड में मेरा कोई भी नहीं है। तब इस सुनने के बाद जंगकुक सिर्फ तांग की तरफ देखता है। तब तांग सॉफ्टली कहता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ अभी, पर वेडिंग नाइट पर मुझसे एक्सपेक्टेशन भी मत करना कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं होंगी। मैं इतनी टाइम से वर्जिन हूँ, मैं खुद भी चाहते हो मैं इसे खो दूँ, पर मेरे पास कोई परफेक्ट पर्सन नहीं था। अब तुम हो तो फिर ऑब्वियसली बात है मैं अब तुम्हारे साथ इंटीमेट होंगी और तुम्हें एक बिट्स को संभालना होगा। तब जंगू के सुनने के बाद उसकी यार रेड हो जाता है। तब तांग ये देखने के बाद स्माइल करता है और कहते हैं, मेरी बेबी डॉल ब्लश भी कर रहा है। तब जंगकुक जो और भी ज़्यादा शाय फील करने लगता है। तब तांग कहता है, इतनी ज़्यादा शाय मत फील किया करो, नहीं तो मैं सच में हमारी शादी के कुछ घंटे पहले तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगी और मुझे नहीं लगता तुम तब जल्दी से शादी के पेपर भी साइन कर पाओगे। तब जंगकुक तांग को अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, तुम इतनी ज़्यादा शिमलेस क्यों हो। तब तांग कहते हैं, अगर मेरी बेबी डॉल हो तो फिर मैं तो हर तरह से शिमलेस बन सकती हूँ, बेड पर भी बातों पर भी। तब जंगकुक तांग की तरफ अपने आईब्रोज रेस करके देखने लगता है। तब तांग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तब जंगकुक तांग की तरफ ही देखने लगता है। तांग बॉक्स से स्माइल में और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। तब तांग हंसते हुए जंगकुक को कहता है, तुम क्या मुझे फिर से डैडी कह सकते हो, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तब जंगकुक तुरंत कहते हैं, पर तुम मुझे मना किए थे। तब तांग कहते हैं, क्योंकि तब मैं मेरी कंट्रोल के बाहर चले जाते थे। तब जंगकुक कहता है, इससे कैसे लोग कंट्रोल के बाहर जा सकती है, मैं सिर्फ डैडी कहा हूँ, डैडी तो सब लोग ही कहता है। तब तांग जंगकुक के कान के पास जाकर अपनी डीप सेक्सी वॉइस में विस्पर करके कहता है, हाँ सब लोग कहता है, पर डैडी बैड रोमांस में भी कहता है, जो बहुत ही ज़्यादा इंजॉयफुल होता है। तब इस सुनने के बाद जंगकुक और भी ज़्यादा रेड हो जाता है। तब तांग कहता है, अब मुझे कहो। तब जंगकुक तुरंत कहता है, नहीं मैं नहीं कहूँगी। तब तांग जंगकुक की यार को लिक करते हुए अपने डीप सेक्सी वॉइस में कहता है, क्यों नहीं कहोगे, तुम्हें कहना होगा, क्योंकि मैं मिस कर रही हूँ मेरी बेबी डॉल के स्वीट मुँह से। उसकी ये सारे डांटी बातें सुनना मुझे कितनी ज़्यादा पसंद है, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। तुम जानते हो मैं फर्स्ट टाइम ही तुम्हारे साथ जब मिला था, तब तुम्हारी बातों को सुनकर मेरी खाना मेरी गले में अटक गया था, ना कि ऐसे ही तुम्हारी वो सारी नॉन स्टॉप बातें और स्पेशली तुम्हारी मुँह से डैडी सुनना और तुम्हारी फेवरेट फूड के बारे में सुनना, ये सब कुछ मुझे अंदर से कितनी ज़्यादा हॉट फील करा रहा था, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती हूँ। तब जंगकुक तांग की सिर पर स्लैप मारते हुए कहता है, मेरे ऊपर से उठो, तुम हेवी हो। तब तांग जंगकुक के ऊपर से उठकर उसके पास से लेट जाता है और कहता है, बस और कुछ घंटे और उसके बाद तुम नेकेड मेरी आर्म्स में। और तांग ये कहकर एक इवल स्माइल के साथ बेड से उठ जाता है। तब जंगकुक जो बहुत ही हार्डली ब्लश करने लगता है और पिलो से अपने फेस को छुपा लेता है। तब तांग ये देखने के बाद स्माइल करके बाहर चला जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।